हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, मेरे विष्णु भगवान का वार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें तथा अवाइद समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा को करवाने का मेरी सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अवाइद देवी देवता, समस्त देवी देवता सभी लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र उमाशंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए भागवताचार्य महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय को नमन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। मुझसे, हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा और अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। मैं यह कथा कर रहा हूं, आप ही कर लीजिए, करवा लीजिए, सुन लीजिए और सुना लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार पंचाल नरेश भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्म का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दूसरा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों को धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य से निवेदन आदि से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण व पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय से धारण किए हैं, वह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों में चिंतन मात्र से अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूं। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ते, जब
जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है तभी उनमें मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरे समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था। ऐसा मैं मानता हूं। मैं न तो राज्य चाहता हूं, न पुत्र आदि को इच्छा रखता हूं, और न कोष की ही अभिलाषा करता हूं, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपकी आराधनीय चरणारविंद है उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूं। देवेश्वर जगन निवास मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरे मन सदा आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन से तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। पर वो मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों की गंध विलेपन आदि को सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि को सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहिर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, और इसी से मैं मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो, न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों को निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूं तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो, और अंत में तुम मेरे सायुज प्राप्त करो। तुम्हारी द्वारा किए हुए इस स्त्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया का श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों का वर्षा करने वाली मुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो बैसाख मास में मेरे प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु तथा जय भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनद यह बैसाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसा सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा तथा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों को उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्या को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम देता हूं, और मैं थोड़ा सा अपने पोती के साथ भजन करता हूं। चलो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णाचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णाचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णाचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, मोहम्मद कीजिएगा, इधर ही कर लीजिएगा। वासुदेवाय कृष्णाचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबों को वंदन करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती करूंगा, तत्पश्चात विसर्जन इत्यादि करूंगा। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के भोला। सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो बाबा। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आके स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवता, स्कंद महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। शंभो शंभो। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देकर प्रसन्न होइए। सभी ऑनलाइन श्रवण करने वाले को भी अपनी कृपा बनाए रखिए और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करे, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण किया। उनकी कृपा से यह कथा मैं कर पाया हूं। आप सभी का कल्याण कीजिए। जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करे उन पर भी कृपा कीजिए। जो इस कथा का विशेष रूप से सब्सक्राइबर करे उनके विशेष ध्यान दीजिए। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूं और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त कर सभी पर आशीर्वाद बनाए रखने का कष्ट प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना के साथ इसी कथा को यहीं पे विराम देता हूं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम, बोल